आज़ादी की कहानी सिर्फ दिल्ली के लाल किले से शुरू नहीं होती। इसकी एक मजबूत कहानी झारखंड के जंगलों से भी निकलती है। वह जंगल जहां कभी तीर कमान और कुल्हाड़ी से लेस आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी थी। किसी ने अंग्रेज अफसर को तीर से निशाना बनाया, किसी ने 30,000 से ज्यादा लोगों को एकजुट कर दिया, तो किसी ने बिना हथियार उठाए अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि पूरा राजस्व तंत्र हिल गया। तो आखिर कौन थे झारखंड के वो 5 आदिवासी सूरमा जिनसे अंग्रेजी हुकूमत कांपती थी? चलिए नमस्कार, मेरा स्वीकार कीजिए। मेरा नाम विजय ठाकुर है। लोकतंत्र 19 देख रहे हैं आप। पहला नाम, धरती आबा बिरसा मुंडा। 19वीं सदी के आखिरी दौर में जब अंग्रेजी शासन, जमींदारी और शोषण के खिलाफ छोटा नागपुर में असंतोष बढ़ रहा था, तब बिरसा मुंडा ने उलगुलान का बिगुल फूंक दिया। उनका आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि जमीन, जंगल और आदिवासी अधिकारों की लड़ाई भी था। बिरसा के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज परेशान हो गए। उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया और आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। महज 25 साल की उम्र में अंग्रेजों की हिरासत में उनकी मौत हो गई। लेकिन बिरसा का उलगुलान आज भी झारखंड की पहचान है। दूसरा नाम, बाबा तिलका मांझी। यह कहानी उस दौर की है जब 1857 का विद्रोह अभी दूर था। कहा जाता है 1784 में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। भागलपुर के ब्रिटिश अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड को उन्होंने तीर से निशाना बनाया। इसके बाद अंग्रेजों ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें घोड़े से बांधकर घसीटा गया और अंततः फांसी दे दी गई। यानी 1857 से कई दशक पहले ही झारखंड बिहार की धरती अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग देख चुकी थी। तीसरा नाम, सिद्धू और कानू मुर्मू। 30 जून 1855 भोगनाडी की धरती से उठा संथाल हुल अंग्रेजी शासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया। सिद्धू कानू के आह्वान पर हजारों संथाल एकजुट हो गए। धनुष, वाण और पारंपरिक हथियारों के साथ अंग्रेजी सत्ता और शोषणकारी व्यवस्था को चुनौती दी गई। आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि अंग्रेजों को इसे दबाने के लिए सैन्य ताकत और मार्शल लॉ तक का सहारा लेना पड़ा। सिद्धू और कानू को आखिरकार पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन उनका हुल आज भी संथाल परगना की मिट्टी में जिंदा है। अब चौथा नाम, जतरा टाना भगत। जहां बाकी कई विद्रोह हथियारों के साथ लड़े गए, वहीं जतरा टाना भगत ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा और असहयोग का रास्ता चुना। 1914 में शुरू हुआ टाना भगत आंदोलन धार्मिक सामाजिक सुधार के साथ अंग्रेजी शासन के विरोध का भी बड़ा आंदोलन बना। लगान देने से इनकार, बेगारी का विरोध और अंग्रेजी सामान का बहिष्कार, यानी बिना बंदूक उठाए अंग्रेजी शासन की जड़ों को चुनौती। अंग्रेजों ने जतरा भगत को गिरफ्तार किया और आंदोलन को दबाने की कोशिश की। और पांचवा नाम, वीर बुधू भगत। 1831-32 के कोल विद्रोह में बुधू भगत ने अंग्रेजी शासन और शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ आदिवासियों को संगठित किया। उन्होंने गुरिल्ला तरीके से अंग्रेजों का मुकाबला किया। उनकी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने इनाम तक घोषित किया। आखिरकार अंग्रेजी सेना ने उन्हें घेर लिया। बुद्धू भगत अपने साथियों और परिवार के सदस्यों के साथ आखिरी दम तक लड़ते रहे और शहीद हो गए। तो आज जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, याद रखिए आजादी सिर्फ उन लोगों की देन नहीं जिनका नाम इतिहास की किताबों में बड़े अक्षरों में लिखा गया। इस आजादी की नींव में झारखंड की वो माटी भी है जहां बिरसा का उलगुलान गुंजा, तिलका का तीर चला, सिद्धू कानू का हुल उठा, जातरा टना भगत ने अहिंसा की ताकत दिखाई और बुद्धू भगत ने आखिरी सांस तक संघर्ष किया। इन आदिवासी सुरमाओं को सत सत नमन। जय हिंद।